नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं अपना ज्योतिषीय कार्यक्रम लेकर। धनतेरस की सभी ज्योतिष प्रेमियों को हार्दिक शुभकामनाएं। उनके जीवन में माँ लक्ष्मी कृपा करती रहे। कल दीपावली का महापर्व है और दीपावली के पूजन की विधि आज मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। और भी सभी आचार पूजन की विधि, पूजन किस प्रकार करना चाहिए वो आपको बता रहे हैं। और ये बस मैं आपको मुहूर्त बता देता हूँ कि शाम को 5:30 बजे से और 7:30 बजे तक वृषभ लग्न का मुहूर्त है, जो स्थिर लग्न होती है। क्योंकि अपन संध्या के समय रात्रि काल में ही लक्ष्मी माँ का पूजन करते हैं, तो आप इस मुहूर्त में अगर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं आपको ज्योतिष विषय एक बहुत गहरा विषय है और इसे समझना ज़्यादा कठिन तो नहीं है। मैं आपको सीधा फलित पढ़ा रहा हूँ। गणित से मैंने आजकल गणित तो आप किसी भी कंप्यूटर में डेट ऑफ बर्थ डालिए, किसी भी सॉफ्टवेयर में, मोबाइल में, तो सारा कैलकुलेशन निकल के आ जाता है उसमें। तो गणित के विषय में मैं आपको ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं फलित के विषय में आपको ज़्यादा बता रहा हूँ। तो आज मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ राजयोगों की। आपने सुना होगा फलाना राजयोग, ये योग योग। तो राजयोग विशेष फलित कब होते हैं और कैसे होते हैं, और राजयोग भंग कैसे होता है। तो राजयोग के लिए आज मैं जो चार्ट बना हुआ है मेरे पास, तो उसमें मैंने नंबर नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं नंबर डालूंगा तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। क्योंकि अगर मैं काल पुरुष की भी पत्रिका बनाऊंगा 1 नंबर से, तो भी आप कन्फ्यूज होगे। मैं केवल भाव से संबंध और ग्रह की चर्चा करूंगा। भावेश का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि जो नंबर रहता है उस राशि का स्वामी उस घर का भावेश होता है। तो आपके सामने जो चार्ट बना हुआ है उसमें पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, 5वां घर, छठा घर, 7वां घर, 8वां घर, 9वां घर, 10वां घर और 12वां घर और 11वां घर, ये आप समझ लीजिए। तो राजयोग के बारे में ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि केंद्र और त्रिकोण का जब संबंध होता है, केंद्र और त्रिकोण का जब संबंध होगा तो राजयोग बनेगा। अब राजयोग किस प्रकार का बन रहा है, बलवान राजयोग बनना है, कुछ से थोड़ा कमजोर राजयोग बनना है, तो इसके विषय में भी मैं आपको आज बताता हूँ। जैसे आपने चर्चा सुनी होगी, कहावत है हमारे देश में कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। तो वो पालना क्या है? पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, तो वो पालना क्या है? तो मैं आपको बता दूं ज्योतिष प्रेमी सभी साथियों को, मित्रों को, कि वो पालना ही ये जन्म कुंडली है, ये जन्म पत्र का ही वो पालना है जिसमें पूत के पांव दिखे जाते हैं। वो पालना क्या है? ये पत्रिका है। तो एक केंद्र के घर ये 4 होते हैं, 1 4 7 10 ये केंद्र है। और लग्न को त्रिकोण में भी लिया गया है और केंद्र में भी लिया गया है। तो 1 5 और 9 ये त्रिकोण है। इनके संबंध से जो योग बनते हैं वो राजयोग बनते हैं। अगर केंद्र त्रिकोण का स्वामी केंद्र में ही एक साथ दोनों बैठ जाएं तो राजयोग। केंद्र और त्रिकोण का स्वामी एक साथ दोनों त्रिकोण में ही बैठ जाएं तो राजयोग। अब ये राजयोग फलित क्यों नहीं होते लोगों की कुंडली में? राजयोग गुरुजी आपने तो बताया था केंद्र त्रिकोण के स्वामी साथ में बैठे हैं और राजयोग हमारी कुंडली में है, और ये फलित क्यों नहीं हो रहा? तो वो राजयोग भंग कैसे होता है वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा आज। मान लीजिए मेष लग्न की पत्रिका अपन ने बनाई, तो मान लीजिए मैं मेष लग्न की पत्रिका बनाता हूं, काल पुरुष की पत्रिका से आपको समझाऊंगा, जब भी आपकी समझ में आएगा। भाव आप समझ ही गए होंगे। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 ये मैंने लगन चार्ट में राशियां भर दी। ये राशियां हैं, मेष लग्न की पत्रिका है। मेष लग्न से मैं आपको समझा रहा हूं। मेष लग्न का स्वामी मंगल होता है और केंद्र और त्रिकोण का जैसे संबंध बनना है, चंद्रमा और सूर्य, चंद्र सूर्य इस घर में बैठ गए तो ये राजयोग बन गया। चंद्र सूर्य इस घर में बैठ गए
तो राजयोग बन गया। शुक्र और शनि, शुक्र और गुरु, शुक्र गुरु इस घर में बैठ गए तो राजयोग बन गया। शनि गुरु इस घर में बैठ गए तो राजयोग बन गया। अब मंगल और गुरु, समझो बात को, मंगल नवमेश, मंगल लग्नेश और गुरु नवमेश, मंगल और गुरु लग्न में बैठ गए मेष लग्न की पत्रिका में, मंगल गुरु। अब आप समझो केंद्र त्रिकोण का संबंध कैसे बनता है कि त्रिकोण का स्वामी मंगल, त्रिकोण का स्वामी गुरु और केंद्र का स्वामी मंगल, दोनों केंद्र त्रिकोण का लगन में ही मंगल और गुरु बैठ गए तो ये राजयोग बन गया। ये राजयोग अवश्य ही फलित होगा जीवन में। और राजयोग एक प्रकार के राजयोग नहीं समझते आप। राजयोग समझ रहे हो कि चुनाव जीत के विधायक बन गए, मंत्री बन गए तो वो राजयोग होता है, नहीं। राजयोग कई प्रकार के होते हैं। अधिकारी वाला राजयोग भी होता है, व्यक्ति बड़े बड़े अधिकारी बन जाते हैं। कई काश्तकारों पे 500 बीघा जमीन होती है, 1000 बीघा जमीन होती है, किसान होते हैं, लेकिन वो भी राजयोग है उनकी कुंडली के अंदर, वो भी राजयोग होता है। कई व्यापारी हैं, उनकी 10-10 दुकानें हैं, बड़े बड़े शोरूम है, तो वो भी राजयोग है कुंडली में। तो ये राजयोग बनते कैसे हो, कौन सा राजयोग किससे? आज मैं केवल राजनीतिक राजयोग की चर्चा करता हूं, आगे भी राजयोग बताऊंगा। तो राजनीतिक यो राजयोग जो सबसे जबरदस्त राजनीतिक राजयोग बनता है, उसके लिए आपको मैंने पहले भी समझाया था, भाव भावेश और कारक। इस बात को आपको ध्यान में ही रखना पड़ेगा, भाव भावेश और कारक। तो भाव, दशम भाव राजनीति, सत्ता, पिता और कई कारणों का होता है। अपन दशम भाव को सबसे पहले, ये 10 का अंक लिखा हुआ है, इसको पकड़ेंगे दशम भाव को। दशम का स्वामी शनि अपने स्थान में ही बैठा है, अपने ही घर में बैठा है, अपने घर की वृद्धि कर रहा है, अपने घर को कोई हानि नहीं पहुंचाता है, दशम में ही बैठा हुआ है। अब सूर्य से इसका, सूर्य की कारक भाव भावेश और कारक की स्थिति कुंडली के अंदर देखें तो इसी कुंडली के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूं। तो कारक सूर्य स्वयं के घर में पंचम स्थान में बैठा है और बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है, और कोई भी निगेटिव ग्रह का प्रभाव ना सूर्य पे है और ना शनि पे है, ये समझो आप। तो शनि और साथ में गुरु, केवल इन दो घरों को समझो। गुरु तो नवमेश और दशमेश जब दशम स्थान में एक साथ बैठ गए, भाग्येश और कर्मेश, तो ये राजयोग बन गया। और इनके साथ अगर सूर्य का संबंध हो गया और चंद्र का संबंध हो गया तो वो राजनीतिक योग बन गया। सूर्य राजनीति का कारक है, ये राजनीति का घर है, तो वो राजनीतिक योग बन गया। कोई निगेटिव प्रभाव राहु केतु, कोई पाप ग्रह की दृष्टि अगर इन पर नहीं पड़ती है तो ये राजयोग 100% फलित होगा कुंडली के अंदर जीवन में। तो ये राजनीतिक राजयोग है। ऐसा जातक राजनीति में उत्तरोत्तर सफलताएं प्राप्त करेगा। और राजनीतिक राजयोग के साथ साथ ये प्रशासनिक राजयोग भी होते हैं। ऐसे जातक IAS IPS अधिकारी भी बनते हैं और देखे गए हैं बनते हुए। तो केंद्र त्रिकोण का संबंध आज आप समझ गए कि ये पालना है, इसी में समझ में आ जाता है जीवन में व्यक्ति के में। और यदि नवम में भी बनना है राजयोग, दशम का शनि, गुरु और शनि अगर नवम स्थान में ही बैठ जाएं, ये मैंने शनि लिखा है, शनि गुरु। अब शनि गुरु दोनों सम ग्रह हैं। अब इसमें अपन ये नहीं देख रहे कि ये मित्र है या शत्रु है राजयोग में। नैसर्गिक मित्र शत्रु भी मिलकर राजयोग बनाते हैं और बहुत बड़ा राजयोग दे सकते हैं। केंद्र त्रिकोण का संबंध समझिए। तो दशमें शनि जब नवम स्थान में गुरु के साथ बैठ गया, कोई निगेटिव प्रभाव नहीं रहा। और नवांश कुंडली में भी मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा, अगर अच्छी मजबूत स्थिति में तो 100% राजयोग है इस कुंडली के अंदर, और वो फलित होगा। फलित कब होगा? फलित कब होगा? तो फलित जब होगा जब लग्नेश की महादशा होगी, जब पंचमेश की महादशा होगी, दशमेश की महादशा होगी और नवमेश की महादशा होगी, और गुरु और शनि का अंतर जब होगा
तब वो फलित होगा। वो उसी भाव की जब दशाएं आएंगी तभी तो वो फलित होगा, तो तब वो फलित होगा। ये राजयोग केंद्र त्रिकोण के बारे में आज समझ गए होंगे आप। अब मैं आपसे आज एक व्रत के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। किसी का मेरे पे टेलीफोन आया था कि गुरु जी थोड़ा व्रत के बारों को देखो, बार के व्रत में मैंने उनको समझाया आप सोमवार का व्रत रखो, गुरुवार का व्रत रखो, बार का ही व्रत रखो, लेकिन जो तिथि के हिसाब से व्रत रखते हैं उसका विशेष महत्व रहता है जीवन में। तिथियों के स्वामी होते हैं। जैसे अपन एकादशी तिथि है तो एकादशी के विश्वदेव हैं, भगवान विष्णु हैं, तो उनका व्रत रखिए। चतुर्थी तिथि है तो गणेश जी का व्रत रखिए। 14वीं तिथि है तो शिव जी का व्रत रखिए। तिथियां तो एक मंथ में 2 ही आएंगी, कृष्ण पक्ष की एक तिथि शुक्ल पक्ष की। तो आप तिथि से भी व्रत रख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा व्रत नहीं रख पाते हैं, क्योंकि किसी बार का अपन व्रत रखते हैं तो महीने में 4 बार आता है वो, और तिथि 2 बार आती है, तो 2 बार आप व्रत रख सकते हैं। जैसे देवता की आपको आराधना करना है उस हिसाब से आप व्रत रख सकते हैं। तो केंद्र त्रिकोण का आप समझ गए होंगे अर्थ। जो ग्रह निर्बली होता है उसका व्रत रखा जाता है। और मैं आगे इस बात को और समझाऊंगा राजयोग के बारे में। तो दशम का राजयोग समझाया मैंने, राजनीतिक राजयोग। कल मैं आपको समझाऊंगा जीवन में व्यापारिक राजयोग कैसे बनते हैं, वो मैं आपको व्यापारिक राजयोग भी समझाऊंगा। तो पहले आप भाव को, भावेश को, कारक को, इस चीज को समझिए। इससे मैं आगे आपको और भी बताऊंगा जीवन में। और चंद्रमा की भी विशेष स्थिति कुंडली में सबसे पहले देखी जाती है, और गोचर के ग्रहों का भी आकलन समावेश किया जाता है साथ में। जब गोचर में स्थिति अच्छी बनती है,